हाँ जी, वेलकम टू वेन्यू बाजी, जहां मैं आपको दिखाता हूं बैंकेट्स और फंक्शन वेन्यूज की लाइव डेकोरेशन और उनका सेटअप। तो जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और हम कहीं बाहर जा नहीं सकते हैं और होप करते हैं जल्दी से ये कोरोना वायरस खत्म हो और लॉकडाउन खुले और लोग जो हैं अपने रूटीन में वापस आ जाएं। तो आज का ये वीडियो किसी बैंकेट के बारे में नहीं है। आज मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज शेयर करूंगा कि जब भी आप किसी फंक्शन या बैंकेट को आप बुक करने के लिए जाते हैं तो किस किस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन से 10 पॉइंट्स जरूरी हैं, मैं आज उन पे बात करूंगा। तो चलें फिर, लेट्स गो। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग और कैसे जा रहे हैं आपके क्वारंटीन डेज। होप करता हूं आप सेफ होंगे और हेल्दी होंगे और कुछ नया नया ट्राई कर रहे होंगे अपने घर पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी लॉकडाउन की सिचुएशन है और गवर्नमेंट ने हमें गैदरिंग करने से मना किया है और उस वजह से बहुत लोगों के फंक्शंस जो हैं वो कैंसिल हो चुके हैं या पोस्टपोन हो चुके हैं। और हमें ये भी नहीं पता है कि इन फ्यूचर गवर्नमेंट हमें कितने बंदों की गैदरिंग अलाउ करेगी या कितने की नहीं करेगी। तो जब तक हम वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट की न्यू गाइडलाइंस का और इस सिचुएशन की खत्म होने का, तो चलिए तब तक ये जान लेते हैं कि आपको बैंकेट या फंक्शन बुक करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, पर मैं यहां आपको आज बताऊंगा सिर्फ कुछ खास 10 बातें जिनका आपको जरूर ध्यान रखना ही चाहिए। तो अगर आप फंक्शन प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसकी डेट सेलेक्ट कर लीजिए, सीजन चेक कर लीजिए और साया देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि उस डेट पे साया सबसे ज़्यादा भारी है तो फटाफट से जाके बैंकेट या लॉन की जो भी आपको सुविधा लगती है उसके अकॉर्डिंग आप बुक कर लीजिए। तो अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो रखना है कि आपका फंक्शन वेन्यू से लेके आपके घर का डिस्टेंस कितना है। ये जितना कम होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप इजीली कम्यूट कर सकते हैं, भीड़ भड़के, रश, इन सब चीज़ों से भी बच सकते हैं। तो अब जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ ये पहले 2 पॉइंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाली एक्सरसाइज आपको सबसे पहले करके रखनी है। ये है कि कितने नंबर ऑफ गेस्ट आप इनवाइट करना चाहते हैं और गेस्ट लिस्ट निकालने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा वेन्यू सबसे ज़्यादा सूटेबल है, बैंकेट या लॉन, और आपकी कितनी टोटल गैदरिंग है। क्या आप वहाँ पे खुले डुल्ले होकर फंक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है और सबसे ज्यादा इरिटेट करती है फंक्शन के टाइम पे आपको भी और आपके गेस्ट को भी। जी हाँ, ये इरिटेशन होती है पार्किंग की। पार्किंग स्पेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखिए वहां पे जाके कि कितना पार्किंग स्पेस है, आपकी कितनी गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं उस दिन पे, उसी बैंकेट में कितने और फंक्शंस हैं, आसपास कितने बैंकेट्स हैं, आपको कितनी लगता है कि आपको कितनी पार्किंग मिल सकती है। और सेकंड चीज, अगर लगता है कि स्पेस कम है और पार्किंग नहीं हो सकती है तो उनसे पूछिए कि वहां पे वैले पार्किंग का ऑप्शन है या नहीं है। तो इसके बाद बारी आती है कि वहां पे कितनी सीटिंग है, मतलब कितनी सीट्स वो दे रहे हैं, कितनी सीटिंग अरेंजमेंट वो दे रहे हैं, कितने डाइनिंग काउंटर्स हैं, कितने स्टैंडिंग काउंटर्स हैं। अगर आपकी गैदरिंग 300-400 की है और आपका फंक्शन सगन का है या बर्थडे पार्टी का है तो आपको ये देखना होगा कि आपके कितने गेस्ट बैठ सकते हैं और या कितने खड़े रह सकते हैं। वेडिंग फंक्शन में सीटिंग स्पेस थोड़ा कम भी होता है तो चलता है क्योंकि वो रनिंग फंक्शन होता है, कुछ आ रहे होते हैं, कुछ जा रहे होते हैं, बारात लेट होती है, पहले होती है, तो उस हिसाब से वो अरेंजमेंट हो जाता है। पर आपका स्टैटिक फंक्शन है, मतलब कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ लोग सेम टाइम पे आएंगे, जैसे बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया या कुछ भी ऐसा फंक्शन जिसमें सिर्फ फिक्स अमाउंट ऑफ बंदे होंगे और सेम टाइम पे सब आएंगे, तो उसके लिए आपको सीटिंग स्पेस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
सिटिंग स्पेस के बाद बारी आती है, आपको देखना है कि आपका जो बुफे एरिया है या स्टॉल एरिया है वो कितना बड़ा है। अगर स्टॉल शुरू होते हैं तो वहाँ पे कहीं भीड़ भड़क्का तो नहीं हो जाएगा, या बुफे आपका जब स्टार्ट होता है, डिनर लंच जो भी होता है वो जब स्टार्ट हो रहा है तो एक टाइम पे कितने लोग वहाँ पे खड़े हो सकते हैं, या क्या उनका कैसा अरेंजमेंट है। अगर छोटी स्पेस है तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, भीड़ भड़क्का टाइप हो सकता है। तो डाइनिंग साइज और जो स्टॉल साइज है वो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वो छोटा है तो आप उसके बाद जो पॉइंट है वो ध्यान में रखना है कि वहाँ पे कितने सर्विस वाले बंदे अवेलेबल होंगे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी फंक्शन के सक्सेस के लिए। जितने ज़्यादा सर्विस के लिए बंदे अवेलेबल होंगे या मैनेजर अवेलेबल होंगे उतना ही स्मूथली आपका फंक्शन चलेगा। आपके गेस्ट को किसी भी चीज़ के लिए वेट करने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। और ये वाली चीज़ जो सर्विस वाली चीज़ है ये आपको वहाँ जाके ही देखना पड़ेगा। चलते फंक्शन में आप उनसे पूछ सकते हैं बुक करने से पहले कि आपका फंक्शन कब है, हम आके अटेंड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी कि वहाँ पे कैसी सर्विस है और कितने लोगों में कैसा उनका अरेंजमेंट चल रहा है, किस तरीके से वो सारी सिचुएशन को या सारे फंक्शन को जो है वो कैसे हैंडल करके चल रहे हैं और कितना स्मूथली चल रहा है। तो अब बात करते हैं फंक्शन एरिया की। अगर आप किसी बैंकेट में जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपकी गैदरिंग 500-600 हो सकती है वेडिंग के हिसाब से, तो आप अपनी तरफ से श्योर हो जाइए कि कितने लोग की गैदरिंग हो सकती है। बैंकेट वाले कई बार कहने को ये भी कह देते हैं कि हमारे यहाँ तो 500 से लेके 1000 तक की भी गैदरिंग होती है और 1500 तक की भी गैदरिंग होती है। हम 1000 से गैदरिंग नीचे नहीं लेते। पर आप एक बार फंक्शन अटेंड कीजिए और वहाँ जाके देखिए कि आप कितने लोगों का वहाँ पे फंक्शन चल रहा है। कहीं आपको ज़्यादा भीड़ भड़क्का तो नहीं लग रहा, कहीं हौच पौच तो नहीं हो रहा, कहीं गंदगी तो नहीं मच रही। अगर आपको ऐसा लगता है कि गंदगी मच रही है तो आप शिफ्ट हो जाइए लॉन वाली साइड की तरफ। तो अब बात करते हैं सिर्फ उन लोगों के लिए जो मैरिज के लिए बैंकेट्स देख रहे हैं या लॉन देख रहे हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है वो होती है मंडप की। मंडप कौन सा? फेरों वाला मंडप। वो कौन सी जगह प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसका क्या डिज़ाइन है। ये जो डिज़ाइन है वो मैं भी नहीं दिखाता क्योंकि मैं फंक्शन शुरू होने से पहले की ही वीडियोस बनाता हूँ जहाँ पे ओवरऑल डेकोरेशन क्या है वो दिखा सकूँ। क्या वो आपको मंडप इन हॉल बना के दे रहे हैं या कोई उसकी अलग से जगह है, और अगर लॉन है तो लॉन में मंडप किस जगह पे बना हुआ है। आजकल ज़्यादातर लॉन में मंडप फिक्स होता है, वहीं पर परमानेंटली बना रहता है, पूरी सिटिंग स्पेस होती है, गद्दे वगैरह आपको सब कुछ दिखा दिया जाता है। और अब बात करते हैं डेकोरेशन की। डेकोरेशन ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी हैवी डेकोरेशन चाहते हैं, उनके क्या चार्जेस हैं वो बैंकेट के ऊपर डिपेंड करता है। और कई बार प्री डेकोरेटेड भी होता है जो छोटे फंक्शंस करना चाहते हैं, जैसे कि एनिवर्सरी हो गया या रिटायरमेंट पार्टी होगी, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत सी डेकोरेशन हुई भी होती है। पर अगर आपको ज़्यादा डेकोरेशन चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि कैसी कैसी और डेकोरेशंस हो सकती हैं। अगर उनके पास कुछ फोटोग्राफ्स हों, कुछ वीडियोस हों तो आप उनसे देख सकते हैं। नहीं तो फिर अगर आप जाएंगे देखने के लिए बैंकेट बुक करने से पहले तो देख सकते हो कि कैसी उनकी डेकोरेशन हो रखी है। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो या मुझसे कुछ छूट गया हो या नहीं बता पाया या भूल गया या कुछ भी है, तो आप किन और बातों का ध्यान रखते हैं आप नीचे मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। या आप अगर मेरे इस वीडियो से पहले जाके देख चुके हैं, लॉकडाउन से पहले आपने किन चीज़ों को ध्यान में रखा था या कौन सी चीज़ें मैं मिस कर गया हूँ, आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मेरे बाकी व्यूअर्स के लिए भी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही ज्ञान। अगले हफ्ते फिर मिलूंगा मैं आपको एक नए वेन्यू के साथ, एक नई डेकोरेशन के साथ। और हाँ, कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और इसी तरीके के वेन्यू से रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी नोटिफिकेशन को मिस ना कर सकें। तब तक के लिए सेफ रहिए, घर पे रहिए एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू।